हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर बॉय तनिष्क एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है या फिर जस्ट 1 महीना बचा है भैया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सो इन बोथ द केसेस दीज 5 टिप्स विल हेल्प यू अलॉट। सो आई वोंट वेस्ट मच टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So, tip number one is don't go behind completing syllabus now. Okay, so there is not much time left in your aptitude test examination, which is I guess on 23rd of May, right? So there is exactly 1 month left, and going behind completing syllabus will not just waste your time, but also if you are stuck somewhere, it will take even longer to get out of it, right? So easier syllabus which you could have covered much earlier, उसके उसको आप मिस कर जाओगे, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो डोंट रन बिहाइंड कि हाँ मेरे को सिलेबस करना है, ये करना है, वो करना है। जस्ट लेट इट बी, जितना हुआ है उतना ठीक है, जितना नहीं हुआ है उसको रहने दो, ठीक है। टिप नंबर 2, give as many mocks as possible. I would suggest give at least start writing at least one mock per day, so that you have a practice of how to give examinations, right? There is a certain psychological factor that acts in your examination as well, कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, एनवायरनमेंट, यू शुड हैव प्रैक्टिस द सेम सिनेरियो न्यूमरस टाइम्स टू बी परफेक्ट एट इट, राइट? सो मैं तो यही करता था, आई यूज्ड टू राइट मॉक्स, आई नेवर सॉल्व क्वेश्चंस ऐसे। If I am sitting, I would sit for a stretch of 2 hours, take a paper, and solve it completely. Question solving study time is different, but every day at least try to solve one mock. This gives you a very good practice of the exam scenarios, and it also improves your accuracy, right? कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन से को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, कौन से कम टाइम दे सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स यू अ चेक कि हाँ मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, राइट? सो स्टार्ट गिविंग मॉक्स. So moving on to tip number 3, which is analyze your mocks properly. So there's a very good chance that once you start writing mocks, you will get stuck at some places. कोई ऐसे topics होंगे जिसमें तुम ऐसे प्रॉब्लम फेस करोगे, या फिर कोई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो तुम्हें आते हैं बट ड्यूरिंग द मॉक या ड्यूरिंग द पेपर तुम उसे नहीं कर पाए। तो स्टार्ट एनालाइजिंग दोज ऐसे माइन्यूट सी चीज़ें हैं, लेकिन दे अफेक्ट योर परफॉर्मेंस टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, राइट? सो अगर कोई टॉपिक है जो तुम्हें आता था और तुम ड्यूरिंग मॉक वो उस टॉपिक के सवाल नहीं कर पाए, सो दैट इज गोना कॉस्ट यू अ लॉट। तुम एक दो क्वेश्चन अगर उस टॉपिक के छोड़ देते हो तो इट अफेक्ट्स यू 8 मार्क्स, विच इज अ लॉट इन आईपी मैट का पेपर, राइट? सो ट्राई इम्प्रूविंग योर स्पीड ऑल्सो। जो चीज़ आती है ट्राई करो कि वो ना छूटे। सो वाइल एनालाइजिंग योर मॉक्स ऑल्सो एनालाइज कि तुमने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया, क्या वो वर्थ इट था, या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ के तुम दूसरे क्वेश्चन जो तुम्हें आते थे वो अटेम्प्ट कर सकते थे। सो कीप ऑल दीज फैक्टर्स इन योर माइंड। मेरा मेजर फैक्टर जब मैं एनालाइज करता था अपने मॉक्स यूज टू बी टाइम, कि मैं किस क्वेश्चन में कितना टाइम एज एन इनपुट डाल रहा हूँ और क्या मुझे उसका आंसर मिल रहा है, क्या एक्यूरेट मिल रहा है, या फिर आंसर आ ही नहीं रहा है। सो दैट यूज टू बी अ ह्यूज रिग्रेट ऑफ माइंड कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन में 2 3 4 मिनट अगर दिए और फिर उसका आंसर नहीं आता है, तो फिर मतलब नहीं है उसे अटेम्प्ट करने का, ठीक है? सो इफ आई एम वेरी 100% श्योर, देन ओनली आई यूज टू अटेम्प्ट इट, राइट? और ये आदत मेरी थोड़ी जेई की वजह से भी है, बिकॉज आई वॉज प्रेपिंग फॉर माई जेई एडवांस्ड एट दैट टाइम। सो उस टाइम वी यूज टू बी लाइक कि हाँ आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। ऑल दैट एमसीक्यू टाइप का पेपर का बहुत ज़्यादा आदत हो गया था। सो मेरे को क्वेश्चन छोड़ने में इतना ज़्यादा ऐसे दिल नहीं दुखता था, रादर कि क्वेश्चन किया और आंसर नहीं आया उसमें ज़्यादा दिल दुखता है। So that is a personal thing for me. You can approach a question as you wish, but I would suggest कि try ऐसे दुख नहीं होना चाहिए किसी क्वेश्चन को छोड़ने में, because if you leave that question maybe you can attempt 2 3 more questions which you know and जिसको तुम correctly attempt कर सकते हो, right? Then moving on to tip number 4 is कि these days ना students, even aspirants who ऐसे approach me regarding guidance or something, they are like भैया इंटरव्यू में क्या पूछते हैं,
भैया IIM के अंदर लाइफ कैसी है, वहाँ पे टाइम मिलता है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का सीन कैसा है, क्या मैं फीस कितनी होती है, लोन मिल जाता है, इंटरव्यू की प्रेप में जीके पूछते हैं क्या, मतलब अपार्ट फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट दे आर आस्किंग एवरीथिंग, राइट? सो अभी लास्ट 1 मंथ में इट्स गुड दैट यू आर क्यूरियस, बट अभी जो 1 मंथ आपके पास बचा है, यू शुड कॉन्सेंट्रेट कंप्लीटली ऑन योर एप्टीट्यूड टेस्ट, नॉट इवन ऑन इंटरव्यू, right? If you start sitting and preparing for your interview, it's completely a different procedure from your aptitude test. So ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ ओवरलैप है, द ओवरलैप बिटवीन बोथ ऑफ देम इज जस्ट योर 10th 12th का सिलेबस जो कि इसमें आ रहा है, और इफ यू prep that with your interview perspective, they need more of your ऐसे conceptual knowledge, but aptitude test में it does not need conceptual knowledge, you need ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग एंड एप्टीट्यूड एबिलिटी, राइट? तो अभी के लिए लीव ऑल अदर थॉट्स, लाइक कि कितना पैकेज, कितना ये, कितना इंटरव्यू, कितना वो, लीव ऑल दैट बिहाइंड, वन स्टेप एट अ टाइम लेते हैं, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट छोड़ते हैं एंड देन वील स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, ठीक है? And last and final tip from my side would be confident, be patient. There is no big deal, ठीक है? एग्जाम ही है, होता है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं भी हो रहा है, सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? यू आर नॉट अलोन फेसिंग प्रॉब्लम्स, राइट? सो कोई प्रॉब्लम आए, ट्राई टू रीच आउट टू पीपल जो सॉल्व कर पाए उस प्रॉब्लम को, बी कॉन्फिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ सॉल्व हो सकती है, ठीक है? कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यू कैन अप्रोच मी एज वेल, मतलब मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी इंटर्नशिप्स को लेके, बट ठीक है, आई ट्राई टू हेल्प आउट पीपल एज मच एज आई कैन, ठीक है? और डोंट लीव होप कि यार एक ही महीना बचा है, मेरा कुछ नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, डोंट लीव होप सबको। यार मैंने खुद ने आई प्रिपेयर्ड फॉर लाइक 60-70 डेज रफ, ठीक है? सो ऐसा कुछ नहीं है, कम टाइम है, अगर उसको सही से यूटिलाइज करोगे तो यू कैन क्रैक आईपी मैट वेरी इजीली विद ग्रेट ग्रेट मार्क्स, नॉट जस्ट ऐसे कट ऑफ क्लियर, अच्छे मार्क्स के साथ इफ यू प्रिपेयर वेरी सिस्टमैटिकली फॉर दिस 1 मंथ यू कैन क्रैक इट वेरी इजीली, ठीक है? और जो वीडियो के इनिशियली मैंने बात करी थी फॉर बोनस, सो आई हैव अ कपल ऑफ बुक्स एंड लाइक पेपर्स फॉर यू जो आई वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर लास्ट 1 मंथ, जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी. सो दिस इज अ बुक फ्रॉम दिशा पब्लिकेशंस, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर आईपी मैट एंट्रेंस. इसमें आपको सारे जिपमैट, रोहतक, इंदौर, ठीक है, इन सब के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ऐसे मतलब कंप्लीट बुक है फॉर बीए, वीआरसी, एलआरडीआई और आपका कॉन्ट्स, सारे सेक्शन इसमें कवर्ड है. फॉर रिवीजन इट इज अ गुड बुक, ईच एंड एवरी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे शॉर्ट में समझाए हैं. फॉर रिवाइजिंग इट इज वेरी गुड, ठीक है? इसमें पीवाई क्यूज मिल जाएंगे, इसकी एक्सरसाइजेस काफ़ी अप टू द मार्क हैं अकॉर्डिंग टू आईपी मैट. मेरे पास पुराना एडिशन है, अभी इनके नए एडिशन आ गए हैं, सो वो और भी ज़्यादा अपडेटेड है. इट्स प्रिटी गुड बुक फॉर ऐसे लास्ट मिनट प्रेप. और जिन लोगों ने ऐसे अभी तक प्रिपरेशन जिनकी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं आता है वो, तो उन लोग के लिए ये बुक आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि दिस इज अ गुड बुक टू स्टार्ट विद ऑल्सो, कि एटलीस्ट आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कम टाइम में ये कवर करा सकती है. देन सेकेंडली दिशा पब्लिकेशंस का ही आई हैड दिस 9 आईपी मैट सॉल्व पेपर्स, तो मैंने इसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके गया था एंड इट हेल्प्स अ लॉट, ट्रस्ट मी. जितने ज़्यादा मॉक्स प्रीवियस ईयर पेपर्स एज इन तुम सॉल्व करोगे, इट हेल्प्स यू एक्सपोनेंशियली, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, मानो मेरी बात, ठीक है? इफ यू हैव अ टेस्ट सीरीज वेल एंड गुड, मतलब एवरीथिंग अपार्ट, जस्ट सॉल्व ऐसे आईपी मैट के पेपर्स, पीवाईक्यूज या फिर मॉक्स, जो अच्छे मॉक्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है? तो स्टार्ट सॉल्विंग देम. एक मैं जितना ज़्यादा इस बात पे से लिख रहे हो ना, अगर नोट डाउन कर रहे हो तो इस पे से 5 स्टार लगा लेना लास्ट 1 मंथ में, कि मॉक्स सॉल्व करने हैं और उसको एनालाइज करना है. उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस में, राइट? सो ये भी दिशा पब्लिकेशंस का ही है. 9 आईपी मैट सॉल्व पेपर्स जितने हुए शायद अभी तक के, वो सारे पेपर्स होते हैं इसमें. अभी शायद 12 आईपी मैट सॉल्व पेपर्स, आई डोंट नो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों की, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे गाइज. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. जो तुम्हारे दोस्त आईपी मैट दे रहे हैं, प्लीज ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर लो, ठीक है? और अभी लास्ट 1 महीने में थोड़े मैंने वीडियोस कम डाले हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. इस महीने में मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डाउट सॉल्विंग टाइप के वीडियोस डालता रहूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स,
ठीक है, सो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू, बाय बाय।